तो फाइनली मैंने परिक्रमा मार्ग की शुरुआत में प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर ही दी। चौपाटी में एक अंकल ने बोला था कि 2 से ढाई घंटे लगेंगे, तो उसी हिसाब को हाथ में रख के हम लोग परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। चलो अभी हम परिक्रमा मार्ग में चलेंगे, 3 घंटा लगेंगे, 3 घंटा लगेगा, एक अंकल जी ने बोला है। तो शायद 3 घंटे से पहले भी हम कंप्लीट कर ले। ये परिक्रमा मार्ग में हम वहाँ से प्रणाम करके शुरू किए हैं। अभी 10:45 है, तो थोड़ा इधर करो। हाँ, अभी 10:45 है, 10:45 से शुरू किए हैं, तो 11:45, 12:45, 1:45 उसमें चले आना होगा इधर, उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। तो चलो। तो परिक्रमा मार्ग में चलना शुरू करते ही मैं जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ी, मुझे दिखा कि रास्ते के बाईं तरफ ना बहुत सारे लोग बिस्तर लगाकर सो रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग माला कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वृंदावन में तो ये सीन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत से लोग यहाँ पे रास्ते पे रहते हैं, ठाकुर का नाम गान करते हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन लोगों की तादाद ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ती गई। तो जैसे ही मैं चलते चलते थोड़ी सी आगे बढ़ी, अचानक से मेरे आंखों के सामने श्रीहित केलीकुंज आ गया और मेरा सारा कन्फ्यूजन और क्वेश्चन सब दूर हो गया। थोड़ी देर के लिए ना मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? क्या मैं महाराज जी के लिए सबकी तरह वेट करूं, या फिर मैं जल्दी से परिक्रमा लगा के वापस आ जाऊं? मुझे नहीं पता कि मैं खुश थी, मैं एक्साइटेड थी, मैं इमोशनल थी, क्या थी, मुझे सच में पता नहीं चल रहा था। शायद ऐसा ही होता है जब भगवान के आने का समय होता है, भक्त को होश ही नहीं रहता। तो जैसे ही मैंने देखा कि आसपास और भी लोग इस रात के समय में परिक्रमा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी ना जल्दी से परिक्रमा करके आ जाती हूँ और फिर मैं वापस आके महाराज जी को ज़रूर एक बार देख पाऊँगी। और सच बताओ तो जैसे ही मैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ी, मैंने देखा ऐसे भक्तों को जो दंडवत परिक्रमा लगा रहे थे, और मुझे लगा कि कितने ज़्यादा भाग्यशाली है ये लोग, जिन पे राधा रानी की इतनी ज़्यादा कृपा है कि ये दंडवत परिक्रमा लगा पा रहे हैं, जहाँ मैं बस चल के परिक्रमा करने की कोशिश कर रही हूँ और उसी में मेरे पैर में इंजरी हो जा रही है, दर्द हो रहा है और न जाने कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं। थोड़ी ही आगे बढ़ते हमें दिखा एक छोटा सा दोस्त, जो भी मुझे देखते बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो इसके लिए वो भी मुझे प्यार कर रहा था। इतने में मुझे लगी थोड़ी सी प्यास, तो मैंने सोचा वृंदावन आऊँ और वहाँ के हैंडपम्प से पानी ना पीऊँ, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हैंडपम्प से पानी पी के थोड़ी ही दूर चलते हुए मुझे दिखा एक जल छत्र, जो पथिकों के लिए रखा जाता है ना, तो फिर से मैंने वहाँ से भी थोड़ा सा पानी पी लिया। और देखते ही देखते हम पहुँचे यमुना के घाट में। यमुना घाट रात में ना बहुत शांत और पीसफुल है। जिन घाटों पर सुबह और दोपहर को इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है, उन घाटों को रात में देखकर सच में लगता है कि यहाँ शांत बैठकर कुछ देर नाम जप कर ले, कुछ देर बस अपने भगवान के बारे में सोच ले। इतने में ही हमने देखा गौ माताओं की फाइट।
सच बोलूं तो हम थोड़ा डर तो गए थे, लेकिन हंसी भी आ रही थी क्योंकि हमें समझ आ गया था ये कोई सीरियस फाइट नहीं है। तो जैसे जैसे मैं यमुना के तट से जा रही थी परिक्रमा मार्ग में चलते हुए, सच बताओ मुझे लग रहा था ये शायद कोई सपना ही है। शायद बहुतों को ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए सच में ये सपने जैसा था। मैं कभी हंस रही हूँ, गा रही हूँ, नाच रही हूँ। दिल की हरी भरी कण से तेरा नाम निकलता है। बोलो, दिल की हरी भरी कण से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। कभी अचानक से किसी शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम कर रही हूँ, कभी कुछ देर मैं शांत बैठकर बस यमुना को देख रही हूँ। आसपास बने छोटे छोटे मंदिर और मकानों को देख रही हूँ। ब्रिजवासियों को देखकर सोच रही हूँ कि ये लोग कितने लकी है। ये लोग चाहे तो रोज परिक्रमा लगा सकते हैं। और देखते ही देखते मेरे सामने 4 राधिकाओं की एक ग्रुप आ गई, जो परिक्रमा मार्ग में चलते ही चलते इतना सुंदर भजन कर रही थी ना, मैं क्या बताऊं। जिन जिन लोगों ने भी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा किया है ना, शायद उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा साधारण लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस ना बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। और बस ऐसे ही कभी बंदरों की टोली, कभी किसी मकान के ऊपर बनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत श्री कृष्ण और गौ माताओं की मूर्ति देखते देखते, कभी हम लोग खुद ही गाना गाते गाते परिक्रमा मार्ग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। रमा रमण हरि गोविंद राधा धरा मधु मिलिंद जय जय। कालिंदी तट पुलिंद लांछित। भिन्न प्रकार तुए हर देश में तू अगर सूखा बादल बने
देखते ही देखते हम लोग श्री गौरी गोपाल आश्रम के सामने चले आए। इस आश्रम में भी जाने का मेरा बहुत मन है। अगली बार भगवान कृपा करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। परिक्रमा मार्ग संपन्न हुआ, संपूर्ण हुआ। बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट। अरे बाबा रे, ट्रेकिंग में इतना कष्ट नहीं होता जितना इधर हुआ। खाली पैर चल रही है, खाली पैर चल रही है, इतना पैर में लगा है, इतना पैर में दर्द हुआ है। मतलब मैं बोर्ड देखे मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि हो गया खत्म परिक्रमा मार्ग। 2.5 घंटा चल के आई है। चलो चलो साष्टांग करना पड़ेगा, आ जाओ। तो बेसिकली हमें 2.5 घंटे नहीं 3.5 घंटे लग गए थे ऑलमोस्ट। यहीं से परिक्रमा शुरू की थी, यहीं पर खत्म कर रहे। लेकिन तब तक हम लोग इतना थक चुके थे और साथ ही साथ खुश भी थे कि हमें वक्त का कोई हिसाब ही नहीं था। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलो, कैसा लग रहा है बोलो पहले आके। आ जाओ इधर। कैसा लग रहा है बोलो पहले। हाँ, बहुत अच्छा लगा परिक्रमा करके। मतलब एक अचीवमेंट हुआ है। पूरा खाली पैर चले हम 2.5 घंटा, अच्छा लगा बहुत। यमुना नदी के साइड से भी गए और बहुत सारे मंदिर देखे, बहुत मजा बहुत आया। कुछ देखा, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी रिलीफ लग रहा है। अभी राधा केली कुंज जाएंगे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। चलिए। तो मुझे लगा था 2 घंटे में ख़त्म कर लेंगे परिक्रमा। एक अंकल जी ने बोला था 3 घंटे लगेंगे, हमने 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। 10:45 को शुरू किए थे और अभी 2:15 है। एग्जैक्टली 2.5 घंटे में ख़त्म हुआ है। तो फाइनली अब वो घड़ी आ गई थी जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा बेचैन थी। मेरा वृंदावन आने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था, मेरे गुरुदेव भगवान को देखना। रास्ते में इतने सारे फूलों के रंगोली और डेकोरेशंस बनाए हुए थे ना, देखकर दिल भर आ रहा था। दोनों तरफ लोगों की लाइन लगी हुई है, सबकी नजरें इतनी ज्यादा बेताब है गुरु महाराज को देखने के लिए। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री। सुबह के अभी 2:30 बज रहे हैं और रास्ते में इतनी भीड़ है। गुरुदेव के शिष्य कंटिन्यूअसली अनाउंस कर रहे हैं कि रास्ते के बीच में से ना चले, साइड में चले जाए। सच बताओ तो मुझे सुनाई दे रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस समय। और इस समय का एक्सपीरियंस मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है। मैं ज़रूर यहाँ पे वो वीडियो टैग कर दूंगी, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और श्रीहित केलीकुंज में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो गुरुदेव को देखने का जो पल है वो सदा सदा के लिए मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में छवि बनकर रह जाएगी। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तू परखता है। तेरा दास तरसता है।